नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज़। वैशाली न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 3 मेहमान। हालांकि हमने अभी 4 मेहमान को बुलाया था, लेकिन इसमें से 3 मेहमान ही पहुंचे हैं। पहले इन लोगों से परिचय करा दें, फिर चौथे मेहमान के बारे में बताएंगे। हमारे साथ सबसे दाहिनी तरफ जो बैठे हैं मिथिलेश जी, जो कि बीजेपी के युवा जिलाध्यक्ष हैं। उसके बगल में सत्येंद्र यादव, जो कि कांग्रेस नेता हैं, और ठीक उसके बगल में राजीव रंजन जी, जो कि आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। टॉपिक आज का हमारा यह है कि जो सरकार ने एक फरमान जारी किया है कि अब शिक्षक पियक्करों की और शराब तस्करों की जानकारी देंगे, यानी कि मुखबिर बनेंगे, स्पाई बनेंगे। इसी टॉपिक को लेकर के शिक्षक कई सारे विरोध कर रहे हैं, कई तरीके के सवाल उठा रहे हैं। इसी विषय पर मैंने 4 पार्टियों को, जो मुख्य पार्टियां बिहार में हैं, बीजेपी, जदयू, राजद और कांग्रेस, इन 4 दलों को हमने बुलाया था। इसमें जदयू के प्रदेश सचिव प्रिंस कुमार शर्मा, जो कि नहीं आए हैं, हालांकि उन्होंने आने की सहमति जरूर दी थी, लेकिन क्या कारण है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने फ़ोन उठाना तक बंद कर दिया, क्या कारण है तो वही बताएंगे। लेकिन जो हम लोगों को लगता है कि शायद ये सवाल उनके लिए माकूल नहीं था, और यही वजह होगी कि वो यहाँ स्टूडियो में नहीं पहुँचे। अन्यथा अपनी जानकारी देना तो कम से कम ज़रूरी था कि क्यों वो नहीं आ पा रहे हैं। खैर, ये टॉपिक दूसरा है, लेकिन जो हमारे साथ गेस्ट आए हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं। पहले सभी लोगों का स्टूडियो में स्वागत है। वैशाली न्यूज़ आप सभी का स्वागत करती है। एक सवाल खड़ा हो गया है। सबसे पहले मैं सत्ता पक्ष भाजपा से ही बात करना चाहूँगा कि जिस प्रकार का ये फरमान जारी हुआ है, आदेश जारी हुआ है, शिक्षक अब पढ़ाई लिखाई छोड़कर शराब की जानकारी देंगे, पियक्करों की जानकारी देंगे। वैसे ही उनके ऊपर बहुत सारे प्रेशर हैं। पहले कभी बोरा बेचने की बात हो, कभी शौचालय न जाने वाले लोगों की लिस्ट बनाने की बात हो, खेतों में शौच करने जाने वाले लोग लिस्ट बनाने की बात हो, मतगणना की बात हो, जनगणना की बात हो, जातीय जनगणना की बात हो, इवन कि मवेशियों की भी गणना की बात हो, तो कहीं ना कहीं शिक्षकों को लगाया जाता है। पढ़ाई लिखाई छोड़कर अब शराब और क्या कह सकते हैं पियक्करों की तलाश करेंगे। नहीं लगता है कि पढ़ाई पर कहीं ना कहीं कुछ असर होगा इसका? सबसे पहले तो वैशाली न्यूज़ के दर्शकों को मेरा नमस्कार। सरकार का ये आदेश शिक्षकों के लिए जो आप बता रहे हैं कि लागू हुआ है, शराबियों की, मैं नहीं बता रहा हूँ, सरकार ही बता रही है। शराबियों को पकड़ने के लिए, शराबियों को बताने के लिए, पेपरों के टेस्ट करने के लिए, निश्चित तौर पर व्यक्तिगत मैं इस निर्णय का विरोध करता हूँ। मैं इस निर्णय से नाखुश हूँ, और संगठन में अन्य जो भी लोग हैं, जो शिक्षक संघ यहाँ के हैं, उन्होंने अपना विरोध भी जताया है इस निर्णय के खिलाफ। निश्चित तौर पर हमारे जो प्रदेश के नेतृत्व है और देश का जो हमारा नेतृत्व है, उन शिक्षकों का जो विरोध हुआ है और जो चिट्ठी संगठन के विभिन्न संगठनों के माध्यम से हमारे नेतृत्व तक पहुँची है, हमारा नेतृत्व निश्चित तौर पर शिक्षकों के हक की बात करेगा और उनके हक में ही अपना निर्णय देगा। चलिए, इस बहुत बड़ी बात आपने कही कि आपने तो पहले ही सरेंडर बोल दिया। सत्येंद्र जी, क्योंकि कांग्रेस से हैं और कहीं ना कहीं भले बिहार में बड़ी पार्टी ना हो, लेकिन देश में बड़ी पार्टी है, और भाजपा के लोगों ने तो सरेंडर पहले ही बोल दिया। अब आप कहें, उनकी भाषा आपकी भाषा वो बोल रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? आपके पास क्या है? देखिए विकास जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी बिहार में जब शिक्षकों के ऊपर इस तरह के फरमानी तुगलकी फरमान जब जारी हुए, कांग्रेस पार्टी का प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व हर जिला का सबने इसका मुखर विरोध किया है। और आज भी सबसे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी ने कल ही सुबह इसका फेसबुक पर पोस्ट करके उनको विरोध जताया है। शिक्षक की भूमिका आज बिहार में, शिक्षा की व्यवस्था जो है, कहीं भी बुनियादी सुविधा, पेयजल, शुद्ध पेयजल, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। बिहार में शिक्षा की जो व्यवस्था है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मिड डे मील के दम पर शिक्षा का अलख जगाया जा रहा है। साइकिल के नाम पर ये स्कूल में आप एडमिशन का दायरा बढ़ा के कर रहे हैं कि बिहार में सब कुछ शिक्षा का सामान जो है पटरी पर है। लेकिन आज भी बिहार के जो स्थिति है, 60 बच्चों पर एक शिक्षक है। ये बिहार की साक्षरता दर का जो आंकड़ा है शिक्षकों की, वो है। पूरे देश में 40 बच्चों पर एक शिक्षक का दायरा है, लेकिन बिहार में 60 बच्चों पर एक शिक्षक है।
कहीं भी व्यवस्था नहीं है शिक्षा का, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे शिक्षकों को कभी शौचालय जो खेत में जाते हैं उनकी डाटा निकालने का काम दिया जाता है, कभी जनगणना का काम दिया जाता है, कभी मतगणना में लगा दिया जाता है। पूरे साल शिक्षकों का एक जो काम लगा रहता है, मान के चलिए कि 75% उनके काम जो लिया जाता है शिक्षा से अलग क्षेत्र में काम लिया जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति बिहार में है शिक्षा का। ये ढोल पीटने से कि शिक्षा ठीक है नहीं है। एक तुगलकी फरमान अभी आपका कल आया है 2 दिनों में। अब बताइए कि शिक्षक जो जिनका काम समाज के बच्चों के माध्यम से देश का निर्माण की जिनके ऊपर जिम्मेवारी होती है, वो समाज में पियक्कर कौन है, शराब की तस्करी कौन करता है, कौन घर में शराब पिला रहा है, कौन पी रहा है, उनकी अब खोजबीन करेंगे। एक तरह से जो खोजी कुत्ते जो होते हैं, मैं माफ़ करना मैं आपके सम्मान में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो तरीका हो गया है अब उस नज़रिए से शिक्षकों को देखा जाएगा। जो सम्मान समाज में गुरुओं का आदरपूर्वक का था, अब उनका काम हो गया है कि शराबियों के पीछे लगेंगे। इससे क्या होगा, शिक्षा का व्यवस्था कौन देखेगा स्कूल में। इसके पहले मिड डे मील का बोरा बेचिए, ये भी काम आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कितना फेजत सरकार की हुई थी, हालांकि पल्ला झाड़ा गया, आज भी वही काम किया जा रहा है। तो शिक्षा का काम किसके भरोसे रहेगा। ये तो घंटा वैसे ही बज रहा था सरकारी स्कूल में जो स्थिति था, अब तो काम हो गया कि अब शराबियों को पकड़े जाएंगे। क्या इसके ऊपर सरकार ने जो निर्णय लिया है, तो मान लीजिए कोई शिक्षक से भी सरकारी फरमान है तो करना तो पड़ेगा ही, चाहे अनमने करे चाहे जैसे करे, डाटा तो देना ही है उनको अपने इलाके का। लेकिन पियक्कर किस स्वभाव के होते हैं ये पता चल जाएगा कि हमारी कंप्लेन आगे गई है। आपके माध्यम से तो नहीं पता चलेगा किस शिक्षक ने कहा, लेकिन शिक्षक उस एरिया में कौन है, वो किस प्रवृत्ति के होते हैं, क्या उनको अपने जान का खतरा नहीं होगा। क्या सरकार ने इसके लिए सोचा है। हम कांग्रेस पार्टी के यहाँ कार्यकर्ता होने के नाते सरकार के इस तुगलकी फरमान का पुरजोर विरोध करते हैं। हमारी पार्टी विरोध करती है और सरकार से ये इस निर्णय को वापस लेने का हम आग्रह करते हैं। ये किसी भी तरीके से उचित नहीं है। इतना ही नहीं, सरकार और भी जो क्षेत्र हैं जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनको भी 4 घंटे का ड्यूटी दिया जाता है और उनको आज इंटर के एग्ज़ाम में लगा दिया जाता है, कहीं किसी क्षेत्र में लगाया जाता है। मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि पूरा प्रक्रिया किस हिसाब से चल रहा है, उनके सलाहकार कौन है, कौन इस तरह को उनको समझा रहा है। पूरा व्यवस्था जो है सरकार ढोल पीट रहे है। और आप देख लीजिए सरकार का एक मंशा आपके इससे भी जाहिर हो जाता है कि जब आप कह रहे हैं कि बिहार में ड्राई स्टेट है और आपके प्रशासन अब थक हार चुके, शराब पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसका मतलब शिक्षकों को लगाने का आपका एक जो निर्णय से साफ निकल के आता है कि बिहार में शराबबंदी उचित नहीं, मतलब कि सही पटरी पर नहीं चल रहा है। ये तय हो गया कि अब पंचायत और ग्राम के शिक्षा अगर जब उनको लगाया जाए, इसका मतलब कि नीचे लेवल तक, ऊपर से लेकर नीचे लेवल तक शराब पीटने का जो ढोंग है कि शराबबंदी है वो झूठ मूठ साबित हो रहा है। कहीं ना कहीं राजद से भी बात कर ले तो थोड़ा सा ये बताइए कि जिस समय शराबबंदी लागू हुई थी कहीं ना कहीं आप लोग भी एक साथ थे, उस फैसले के सहयोग में थे। अब एक नया फरमान उसके सहयोग में आया है, शिक्षकों को अब शराब माफियाओं को पकड़ना होगा या फिर उनकी जानकारी पुलिस को। अब पुलिस शिक्षकों को स्पाई बना दिया गया, मुखबिर बना दिया गया, क्या कहेंगे। देखिए पहले तो विकास जी आपको धन्यवाद कि हम लोग का इस वैशाली न्यूज़ में यहाँ पर डिबेट में बैठाने के लिए, और सभी डिबेट जो हमारे साथी देख रहे हैं, जो भी हमारे साथी हैं, हम उनको पहले तो युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव होने के नाते उनको हम नमस्कार करते हैं। रह गई बात अभी जो आप मुद्दा पूछ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ये नौटंकी बंद कर देना चाहिए। आप ये तो नटंगी चल रहा है ना। अभी हमारे भाई ने बोलने का काम किए बीजेपी से कि हम इनका विरोध कर रहे हैं। कौन सा विरोध, इनका दो जो है ड्यूटी सीएम वहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या जब कानून लागू हुआ होगा तो क्या उस मीटिंग में और उस कमेटी में और उस बैठक में नहीं रहेंगे क्या। इसलिए पहले तो ये जो है निकम्मी सरकार जो माननीय नीतीश जी से चल नहीं रहा, अरे क्या रोकेंगे। आप देखें कि मानव श्रृंखला बनाया गया, मानव श्रृंखला में कतार लगाया गया, बच्चों का जो है कि लाइन में लगाया गया, टीचर का लगाया गया, पूरे पदाधिकारी का लगाया गया, उनसे नहीं सुधरा तो ये जो है समाज सुधार यात्रा निकाले। जागरूकता तो जरूरी है, जो कानून आया है उसकी बात। आप एक बात बताइए ना, वो तो कानून अभी कानून क्यों आया, क्योंकि उनका पुलिस का जो अभी काम है वो अब जो है टीचर करेंगे, और टीचर पुलिस का जो काम था वो टीचर अब करेंगे, पुलिस बनेंगे टीचर। और पुलिस क्या करेंगे, चोर का काम करेंगे, जो चोरी करते हैं ना वो काम बच गया। आप देख लीजिए ना, आप कौन सा बात कर रहे हैं। अरे आप यहाँ तो छोड़ दीजिए, जो विधानसभा में आप बैठते हैं
उसके बगल में वहाँ पर बोतलें मिल रहा है, उसका कौन कौन टीचर जाएंगे वहाँ पर? क्या स्कूल है क्या, विद्यालय है क्या? और एक कौन सा बात कर रहे हैं नीतीश जी? अभी उठा लीजिए ना, समाज सुधार यात्रा में पूरे बिहार घूर करके थक गए। आईजी के उसके बाद नहीं रुका तो आईजी के साथ, डीआईजी के साथ, पूरे एसपी के साथ, पूरे जिला के एसपी और तमाम जो है कि जहाँ पर थाना प्रभारी के साथ पीसी की ये बैठक, ये क्या हुआ? जब उनसे फेलियर हो गया है तो एक जो साधारण टीचर जो भगवान का रूप होते हैं, जो पढ़ाते हैं, किन्हीं को दरोगा अगर बनते हैं, कोई डीएम बनते हैं, कोई एसपी बनते हैं, तो उस गुरु से दक्षिणा कर, उस गुरु से आप जो है अभी पुलिस आपका निकम्मा हो गया। चौकीदार बैठे हुए, चौकीदार से पूछना चाहिए, आप लगा रहे हैं टीचर को। आप ही ने भी बताने का काम किए हैं। अरे उनसे अपराध नहीं, पुलिस से थम रहा है, ये अपराध कौन रोकेगा? टीचर अच्छे जो टीचर है वो उनको जो है कि पढ़ाई के बजाय इतना काम दे दिया जाता है, कर नहीं पाते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता देखिए ना, कौन सा स्कूल है जिसमें जो है प्रैक्टिकल का एग्जाम हो रहा है? आप प्रैक्टिकल का पढ़ाई नहीं हो रहा है, आप उसको एग्जाम ले रहे हैं, ये तो सरासरी गलत है ना। आप कोई विद्यालय में उठाइए की बात। आगे मैं थोड़ा पहले बीजेपी पहले भाई से पूछ लेता हूँ। मतलब जी एक बात बताइए कि जैसे इन्होंने आरोप लगाया कि जब ये अध्यादेश आया होगा या फिर जिस तरीके का नियम बनाया गया कि शिक्षकों को भी इस काम में लगाया गया, तो कहीं ना कहीं भाजपा के लोग तो उसमें रहे नहीं होंगे। आप यहाँ मीडिया के सामने आकर पूरा सरेंडर बोल रहे हैं कि हम विरोध करते हैं, लेकिन विरोध करना क्या, मीडिया के सामने विरोध करना और वहाँ बैठक में उसका विरोध नहीं करना कहीं ना कहीं तो थोड़ा अलग दिखता है। आप मेरी बातों को गलत तरीके से ले लिए। मैंने सरेंडर नहीं बोला, मैंने अपनी व्यक्तिगत इच्छा आपको बताई। मैंने पार्टी का निर्णय आपको नहीं बताया। मैंने बताया आपको कि पार्टी का निर्णय लेने के लिए प्रदेश नेतृत्व है। पार्टी की हैसियत से ही है, मैं पार्टी की हैसियत से हूँ। तो मैं बिल्कुल मैं बात को गोल गोल नहीं, बिल्कुल जनता को सुनाने, जनता को देखने वाली बात ही मैं बोलने जा रहा हूँ। शराबबंदी का निर्णय किनका था? सभी दलों का था ना। उस वक्त सरकार में कौन थे? महागठबंधन की सरकार थी। विरोध कोई नहीं कर रहा, लेकिन महागठबंधन बिल्कुल शराबबंदी का विरोध कौन नहीं, विकास जी शराबबंदी का विरोध कौन नहीं कर रहा है? सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया, सभी विधायकों के द्वारा ये निर्णय लिया गया, बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि बिहार में शराब बंद होगा। तो क्या सरकार के निर्णय का समर्थन करना हम आम नागरिकों का कर्तव्य नहीं बनता है? क्या सरकार के जो निर्णय सरकार ने लिया कि बिहार ड्राई स्टेट होगा, तो क्या हमको मानवता के आधार पर और सरकार के सपोर्ट में खड़ा नहीं होना चाहिए? मानव श्रृंखला के रूप में जब पूरी सरकार लगी, शिक्षक लगे, बच्चे लगे, नौजवान लगे, जो भी लोग थे उस जब लगे, तो उन्होंने क्या कसम खाई थी कि हम इसको ड्राई स्टेट बनाएंगे। तो क्या ये यहाँ शराब का माध्यम से बनाएंगे? शराब नहीं, मैं शिक्षकों की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके अगर उस हिसाब से अगर आप बात कर जाते हैं तो महागठबंधन की सरकार ने मानव श्रृंखला क्या अपने बूते, अपने कार्यकर्ताओं के बूते बनाई थी? क्या उसमें शिक्षक नहीं लगे थे? निश्चित तौर पर शिक्षक समाज का निर्माण करती है। शिक्षक समाज, शिक्षक विकास जी, मैं आप ही की बात बोल रहा हूँ। मैं आपके सवालों से बचने नहीं आया हूँ, मैं आपके सवाल से बचने नहीं आया, मैं आपके सवाल का जवाब देने आया हूँ। शिक्षक निश्चित तौर पर समाज का निर्माण करते हैं। जिन बच्चों को शिक्षक पढ़ाते हैं उनको मेरा सवाल सुने। जो शिक्षक संगठन है या जो शिक्षक है, उनका कहना है कि मैं किसी भी हालत में जागरूकता से पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करना मेरा काम नहीं है, मैं नहीं जा सकता उसमें। मेरा सवाल यहाँ है, मैंने कभी नहीं कहा कि जागरूकता में फलाने लोग विरोध कर रहे थे या फलाने लोग सपोर्ट कर रहे थे। वहाँ मामला ही नहीं है। मामला ये है कि शिक्षक अगर शराब पकड़ेंगे, शराब स्पाई का काम करेंगे, पियक्करों को देखने जाएंगे, कौन शराब तस्करी कर रहा है, तो पढ़ाएगा कौन? निश्चित तौर पर शिक्षक ही पढ़ाएंगे। कैसे? समय ही कहाँ? शिक्षक ही पढ़ाएंगे। और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, और मैं कम से कम शिक्षक पर और शिक्षा पर राजद के मित्र तो ना बोलें, जिन्होंने स्पष्ट रूप से पूरे बिहार प्रदेश चरवाहा विद्यालय और शिक्षक बने बिल्डिंगों को किस प्रकार से समाप्त, स्कूल के विद्यालय किस प्रकार से समाप्त हुए थे। तो हमें यहाँ बैठकर राजद से ये जानने की जरूरत नहीं है कि शिक्षक किस हद तक थी और किस हद तक लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाने का काम किए हैं। शिक्षक आप देखिए, माननीय तेजस्वी यादव ने जाकर के देखिए राघोपुर के जो चक सिकंदर है उसके बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया। और शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं ना, एक स्कूल आप बता दीजिए जिसमें प्रैक्टिकल की परीक्षा होता होगा, प्रैक्टिकल का टीचर काम किया गया है। वैशाली एसपी साहब ने उन्हीं के क्षेत्र में किया है। जरा जवाब भी दें कि उनके क्षेत्र में शराब का धंधा हो रहा है वो किसके प्रश्रय पर हो रहा है? आप एक स्कूल में पूरे वैशाली जिला में सबसे ज्यादा शराब के अवैध धंधे का कारोबार
का भांडाफोड़ इसी राघोपुर में हुआ है और वैशाली एसपी साहब के नेतृत्व में हुआ है। वहां के विधायक बताएं आप एक किसके सर पर वहां धंधा चल रहा है। सरकार के नीतियों का सरकार के नीतियों का विरोध करने के लिए इतना मत गिर जाइए कि समाज का विरोध करने लगिए। एक पॉलिटिकल को एक टीचर का ही नाम बता दे, किस विद्यालय में पॉलिटिकल का टीचर है, पूरे बिहार की बात करें, एक पॉलिटिकल का टीचर बताइए। और फिर उस किस ग्राउंड पर आप पॉलिटिकल का एग्जाम लेते हैं। सबसे ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति किसके शासनकाल में हुई, वो अलग बात है। फिर पहले आप अगर नहीं गलत बात, आप देखिए, आप अगर डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं तो निश्चित तौर पर अगर आप हमारी कहां चला गया, निश्चित तौर पर अगर आप कमी बताएंगे, आप कमी बताएंगे तो हमारी खूबी को भी बताइए, अपराध रुक रहे हैं, हमारी खूबी को भी बताइए। आप एक अपराध बताइए ना, एक अपराध रुक रहा है क्या। सुन लें, नियोजन की बात करें, नियुक्ति की बात ना करें, पहला। दूसरा, मेरा सवाल यह है कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल का एग्जाम लेने के लिए या प्रैक्टिकल कराने के लिए कोई टीचर नहीं है, ये अलग विषय है, विषय ही अलग है। उस पर मैं थोड़ा और इनकी तरफ से ही बोल देता हूँ। अभी जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी विषय के हों, किसी भी क्लास के हों, चाहे वो +2 का हो, 10th बोर्ड का हो, उनके जो वीक्षक होते हैं या जो उनके जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं वो मिडिल स्कूल के टीचर होते हैं। सवाल तो वहाँ भी खड़ा होता है। मेरा सवाल अभी इस टॉपिक ही नहीं है, टॉपिक ये है कि क्या शिक्षकों को इस कार्य में लगाना, शिक्षकों को शराब के कार्य में लगाना, उस शराब के पकड़ने के कार्य में लगाना क्या ठीक है अजय पाटिल? मैंने आपको पहले ही बताया कि शिक्षक संघ के द्वारा जो विरोध दर्ज कराया गया है, बीजेपी विरोध करेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार में आप बैठे हुए हैं ना, उसको खिलाफ की जगह आप मेरी बात, आपका 2-2 ड्यूटी से बैठे हुए हैं। मेरी बात हमको बोलने दीजिए सेकंड पार्टी है ना, मेरी बात हमको, मैं फर्स्ट पार्टी हूँ, आप बिहार में सेकंड पार्टी है। आप जोड़ लीजिए ना, 3 नंबर में जो है आपके बोलने से, ठीक है, बोलिए ना, आप बोलिए ना, फर्स्ट है तो रोकिए। तो अगर आप उनको विरोध करें तो रोकिए ना। क्या संगठन का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, तो हमको संगठन, आप रोकिए। तो मेरे संगठन के बारे में आप ना बताएं, अपने संगठन के बारे में अपनी बताएं हमको, मेरे संगठन के बारे में हमको बताने दिया जाए। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो भी निर्णय आया है, शिक्षक संघ ने जो विरोध जताया है, निश्चित तौर पर इस पर हमारे प्रदेश के किसी भी नेताओं का अभी तक कोई बयान नहीं आया। और मैंने नहीं, ये बयान कैसे आरजेडी के आप लागू करने में ना, बयान कैसे तेजस्वी यादव का कोई स्टेटमेंट आया है क्या? बयान आएगा कैसे? बयान आएगा क्या? बिल्कुल आया है, आपका बयान आएगा कैसे? आप तो उस कानून को लाए हैं, आप उनके साथ है, आप सरकार में है। भैया सरकार में है तो सरकार में है तो हम निर्णय लेंगे ना। हमारे प्रदेश तो बोलने का काम किया, हमारे प्रदेश के नेता जो हमको बताएगी, हम उस पर निर्णय लेंगे ना। तो टीवी पर बोलने का काम किया है कि क्या? आप तो देखे नहीं होंगे, देख लीजिए। आज मेरा नेता बोले हैं, बोलने का काम किया। पूछिए। मेरा साथ सीधा सवाल, क्या बीजेपी इस आदेश का विरोध करेगी? निश्चित में केंद्रीय नेतृत्व और बिहार सरकार जो निर्णय लेगी, या बिहार में जो हमारे सरकार ने तो निर्णय ले लिया है, सरकार ने निर्णय ले लिया है, हमारे प्रदेश के नेता जो निर्णय लेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मैं युवा मोर्चा का जिला का अध्यक्ष हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला का अध्यक्ष हूँ। निश्चित तौर पर मैं संगठन के कार्यों को देखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप भी जानते हैं कि सत्ता अलग है, संगठन अलग है। मैं संगठन कार्य की जिम्मेवारी का निर्वहन करता हूँ। निश्चित तौर पर हमारे संगठन में जो निर्णय हमारे संगठन को प्रदेश के द्वारा दिया जाएगा, निश्चित तौर पर हम उसमें उसके साथ होंगे। व्यक्तिगत विरोध करते हैं? मैं व्यक्तिगत विरोध करता हूँ। चलिए, दोनों कह दिया व्यक्तिगत। आप 1 मिनट में अपनी राय रख दें कि क्या होना चाहिए। देखिए, आज की डिबेट में जदयू के प्रवक्ता का इस डिबेट से आउट हो जाना, बीजेपी के प्रवक्ता का सरेंडर कर जाना कि हाँ ये गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ, बिल्कुल क्लियर है कि जनता क्या चाहती है और शिक्षक इस फैसले को कितना एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल गलत डिसीजन है। जो नटंकी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, वो नटंकी बंद कर दे और इस्तीफा दे दे। उनसे चलने वाला है नहीं। अब क्या करेंगे? उनका पुलिस फेलियर हो गया, एसपी फेलियर हो गया, और जो है कि वहाँ का थाना प्रभारी फेलियर हो गया, चौकीदार फेलियर हो गया। अब क्या करेंगे? टीचर से कर लेंगे क्या? और जो पूरा वो तो करके देख चुके हैं ना, समाज सुधार यात्रा क्या क्या, वो पूरे टीम बनाया फेलियर। उनको बोलिए कि जल्द से जल्द इस्तीफा कर देवे। 3 नंबर की पार्टी है, उनसे सुधर नहीं रहा है, निश्चित रूप से जल्दी जाकर के सिलेंडर देवे। और बिहार के जो है कि युवाओं को साथ अभी देख रहे हैं ना, जो रास्ते पर लोग जा रहे हैं, अगर वो अपना जो है अगर हक मांगने जा रहे हैं तो लाठी खा करके आते हैं, उनको आवाज नहीं उठाया जाता है, उसको बंद किया जाता है। जिस टॉपिक की बात की जाए, आप देख सकते हैं शायद बोलने का इन्हें मंच न मिला हो, इसलिए अपनी पूरी बात रख देना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ सवाल आज इतना ही था कि शिक्षक को क्या शराब कार्य में लगाया जाना चाहिए। हालांकि कम बेश सभी लोगों ने तो यही कहा कि ये काम ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं शिक्षकों या कहे शिक्षा पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि पार्टियों की अपनी अपनी राय है, अपने अपने तरीके हैं बोलने के। कोई इस्तीफा देने की बात कर रहा है, कोई आरोप लगा रहा है, अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से शिक्षक भी नाराज हैं और उन्होंने भी सरकार पर कई सारे सवाल खड़े किए हैं।
आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। विकास को दीजिए याद। नमस्कार।